हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ वन टाइम का पेमेंट करना होगा 399 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, चाहे तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 3 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक ज़बरदस्त बुलिश पैटर्न क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी इन स्टॉक्स को क्लोजली ऑब्जर्व करने की हम लोगों को ज़रूरत है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। करेंटली 1194 के लेवल पे अवेलेबल है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% की तेज़ी हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे आप मार्केट कैप देखो, कंपनी बहुत छोटी है, ठीक है, 3749 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कैटेगरी में हम लोग इसको इंक्लूड करना चाहेंगे। प्लस अगर आप इनके वैल्यूएशन को देखोगे तो बीच में इनका अर्निंग बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, जिसके चलते एग्जैक्ट वैल्यूएशन अभी के टाइम पे निकालना मुश्किल हो जाएगा। बट करंट पी रेशियो पे ध्यान दिया जाए तो 25 के आसपास है। पीक लेवल पे इनका पी रेशियो 90 के आसपास चल रहा था। अब देखिए दोस्तों, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस सारा कुछ एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर करूंगा। अब यहाँ पे पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के स्टॉक को सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। ऑल टाइम हाई से स्टॉक में कितना करेक्शन हुआ? अप्रॉक्स 74%। अब 74% करेक्शन के बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अब जाके यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि सबसे पहला चीज़, जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा था एक भी बेस का क्रिएशन नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो ना, लगातार ये अपने लो को ब्रेक करके न्यू लो का क्रिएशन कर रहा है। बट इस पर्टिकुलर लेवल पे आया, यहाँ से शार्प बाइंग हुआ, एंड हमें तो पता है कि वी शेप में कोई स्टॉक तो बियरिश से बुलिश होने नहीं वाला, तो इसीलिए क्या है, हम लोग बैठे रह गए। यहाँ से बाइंग हुआ तो हमने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लिया कि चलो भाई यहाँ से डिसेंट बाइंग हुआ है तो इसको हम लोग सपोर्ट कंसिडर करेंगे। अब ये अपर लेवल पे गया, सस्टेन किया, फिर नीचे की ओर गिर गया। ये तो एक्सपेक्टेड ही था। ये अपर लेवल पे इसी तरीके से वी शेप में तो रिकवर करेगा नहीं। यहाँ पे ये नीचे गिरा अगेन, एग्जैक्टली जिस लेवल से फर्स्ट टाइम बाइंग स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम दैट लेवल ओनली स्टॉक में फिर से आप देखो तो बाइंग स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हो ना, जिस लेवल से बाइंग स्टार्ट हुआ एग्जैक्टली दैट लेवल ओनली स्टॉक फिर बाउंस बैक करने लग गया। अब लोग कहते हैं कि लेवल्स वर्क नहीं करते हैं। देखिए कितने पिक्चर परफेक्ट तरीके से लेवल्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से बाइंग स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे अब थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया। होप हम लोग क्रिएट करने लग गए कि नहीं भाई शायद से अब ये स्टॉक रिवर्स कर सकता है। सबसे पहला चीज़ आप देखिए दोस्तों, इसके फंडामेंटल में कुछ भी गड़बड़ी हो, रिजल्ट कितने ही खराब क्यों ना आ रहे हो, मैनेजमेंट में क्या भी गड़बड़ी क्यों ना हो रही हो, बट आप ध्यान रखिए कि ये स्टॉक में अब टेक्निकल वाइज स्ट्रेंथ दिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा, फिर हल्का सा बाउंस बैक किया, इंस्टेंटली इसने न्यू लो का क्रिएशन किया, फिर अगेन ये ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, न्यू लो का क्रिएशन हो रहा है। तो लगातार हर एक पीक लेवल पे एग्रेसिव सेलिंग हो रहा है। ऑब्वियसली सेलिंग हो रहा है तभी ना स्टॉक नीचे गिर रहा है। एग्रेसिव सेलिंग हो रहा है जिसके चलते स्टॉक सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है एंड ये इंस्टेंटली नीचे की ओर गिर जा रहा है। बट यहाँ का सिनेरियो क्या रहा है, देखिए स्टॉक यहाँ से बाइंग हुआ एज यूजुअल, अभी तक सब चीज़ नॉर्मल है, बियरिश ही है स्टॉक। इसके बाद फिर पीक लेवल से सेलिंग स्टार्ट हुआ, स्टॉक नीचे गिरा, बट इस बार स्टॉक लो को ब्रेक किए बगैर इंस्टेंट शॉर्ट अप कर गया फिर से। मतलब यहाँ पे अब कुछ तो अलग हो रहा है। पहले हर बार सेलिंग होता था तो ये न्यू लो का क्रिएशन कर देता था, आप देख रहे हो ना, बट इस बार जो सेलिंग स्टार्ट हुआ है तो ये लो को ब्रेक किए बगैर इंस्टेंटली ये हायर लेवल पे चला गया है। मतलब कि यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है। अब ये जिस दिन ये हायर लेवल का ब्रेकआउट करेगा स्टॉक कंप्लीटली बुलिश बन जाएगा एज पर टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट है, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ, फिर अगेन उसी सेम लेवल से बाइंग स्टार्ट हुआ। अब ये हमारा रीसेंट मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इन केस आने वाले दिनों में स्टॉक 1450 के लेवल पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो पिक्चर परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। ये चीज़ मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करूंगा कि नहीं भाई स्टॉक अब यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाएगा आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस लेवल।
अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.2% की तेज़ी, 604 के लेवल पे ये स्टॉक क्लोज होता है। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर कंपनी है एंड इस कंपनी से तो सभी लोग अवेयर ही हैं। रिसेंटली इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर आप ध्यान दोगे तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो अप्रॉक्स 32% से इंक्रीज़ हुआ है एंड इनका जो इनका नेट प्रॉफिट 32% से इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। सेल्स इनका बढ़ा है 45% से। टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त मोमेंटम बिल्डअप होने की तैयारी की जा रही है। कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट को आप सबसे पहले देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। इस रेजिस्टेंस पे इंस्टेंटली ये स्टॉक ऊपर गया, वी शेप रिकवरी। एंड हमें भी पता है कि इतने मोमेंटम के साथ कोई स्टॉक रेजिस्टेंस को टच करे एंड उसी कंटिन्यूड मोमेंटम के साथ वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी कर दे, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत रेयर केसेस में होता है हम लोग रेयर नहीं, मेजॉरिटी केसेस को फॉलो करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स अपने इस रेजिस्टेंस पे गया एंड अभी पिछले 5 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। ये चीज़ बढ़िया है, जितना लंबा कंसोलिडेट करेगा उतना बेहतर रहेगा एंड फिर जैसे ही ब्रेकआउट देगा एक पिक्चर परफेक्ट न्यू ऑल टाइम हाई का उम्मीद करके मैं चलूँगा। अभी के लिए कल्याण ज्वेलर्स अपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे और कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। देखिए स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम होता तो फिर एक्सपेक्ट किया जाता कि इंस्टेंटली ब्रेकआउट के बाद भी मैं बुलिश सोच सकता था, बट यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी नहीं, शार्प मोमेंटम हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे बैठे हुए जितने भी बायर्स हैं ना, वो रेजिस्टेंस लेवल को देखते ही प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूर प्रेफर करेंगे एंड इसीलिए अब उन प्रॉफिट बुकिंग कितना लंबा चलेगा ये तो कोई नहीं बता सकता। तो इसीलिए एग्जैक्टली उनको प्रॉफिट बुक कर लेने दीजिए, न्यू बायर्स का एक्यूमुलेशन हो जाने दीजिए रेजिस्टेंस लेवल पे। उसके बाद जब यहाँ पे ये इस लेवल को ओवरकम करके निकलेगा ऊपर, तब जाके हम लोग एक प्रॉपर बुलिश एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स को अभी के लिए क्लोजली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। वीकली एंड मंथ एंड में एक बार ज़रूर इसको देख लीजिए, डेली देखने की अभी ज़रूरत नहीं है। एंड बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करेंटली देखोगे तो ये स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रेकआउट दे चुका है। देखिए यहाँ पे जो पहला स्टॉक था पॉलीप्लेक्स, उसमें अभी बुलिश पैटर्न बनने वाला है। कल्याण ज्वेलर्स ब्रेकआउट के वर्ज में, ब्रेकआउट मिला नहीं बता, बट आरती इंडस्ट्रीज मेरे टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बुलिश बन चुका है। इसने ब्रेकआउट दे दिया, एक स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म का बुलिश पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देने वाला है। तो ये 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग अपना मेजर ओवरव्यू मैंने शेयर करा। दोस्तों आज के तीनों वीडियो में कमेंट कर दीजिए, जितने स्टॉक्स को कमेंट करना है कीजिए। उन्हीं सारे स्टॉक्स को मैं कल के वीडियोस में कवर करने वाला हूं, समझे। तो चलिए मिलता हूं अब कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय।